नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ मैं द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। तो चलिए, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। उसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। फोकस ऑन द बॉर्डर्स। बॉर्डर्स पे फोकस की बात हो रही है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि फोकस अपने बाद ऑन preposition लेगा, रिलाई ऑन preposition लेगा। ये सब फिक्स्ड preposition है, इसके साथ यही आएंगे। डिपेंड ऑन preposition अपने बाद लेता है। ऐसे कुछ पॉइंट्स आप याद रखिएगा। आगे की लाइन देखते हैं। इंडिया एंड चाइना दो कंट्रीज हैं। मस्ट यहाँ पे मॉडल है। उसके बाद मस्ट मतलब जरूर चाहिए का सेंस हो जाएगा। एंड का मतलब खत्म करना। द लिंजरिंग, लिंजरिंग का मतलब रिमेनिंग और सर्वाइविंग बोलेंगे। रिमेनिंग, इस वर्ड का मतलब हुआ, रिमेनिंग का मतलब होता है किसी जगह देर तक रुके रहना, उसको बोलेंगे लिंजरिंग। तो इस वर्ड को नोट डाउन करके आप चलेंगे आराम से। जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं उनको आराम से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सब जो फिक्स वर्ड मैंने बताए हैं, फोकस ऑन, रिलाई ऑन, उन सबको आप जरूर याद करेंगे। चलिए समझते हैं यहां से। इंडिया एंड चाइना मस्ट एंड, भारत और चाइना को जरूर खत्म करना चाहिए। यहाँ पे क्या खत्म करने की बात है? यहाँ पे लिंजरिंग, ये वर्ड्स जैसे मिले हैं। इंडिया एंड चाइना मस्ट एंड द लिंजरिंग अनप्रिडिक्टेबिलिटी अक्रॉस द एलएसी। एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अक्रॉस मतलब इस छोर से उस छोर की बात हो रही है। ये वर्ड टीवाई एंडिंग नाउन कहलाएगा, यानी जिस वर्ड के लास्ट में टीवाई लगा हो, MENT लगा हो लास्ट, यानी सफिक्स में TION लगा हो। जिस वर्ड के लास्ट में TYMENT TION, नेस, ORER, इजम, CY, इस प्रकार के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो नाउन वर्ड्स कहलाते हैं। जो लंबे समय से चीजें जो हो रही है उसको भारत और चाइना को जरूर खत्म करना चाहिए, ये ऑथर कहना चाहते हैं। मॉडल्स के साथ हमेशा V1 का यूज करेंगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। अनप्रिडिक्टेबिलिटी मतलब होता है इन एबिलिटी बोलेंगे, या फिर जिसको हम प्रोबेबली कोई चीज प्रिडिक्ट कर सके उसकी बात हो रही है। यहाँ पे ये जो वर्ड आया रिमेनिंग यानी लिंजरिंग, ये नाउन से पहले लगा है, यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नाउन से पहले वाला वर्ड ING जब भी आएगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह वर्क करेगा। आई होप आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहां से स्टोरी को समझते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मैसेज। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब का होगा मैसेज टू हिज विजिटिंग। यहाँ पे विजिटिंग जेरेंड है, उससे पहले पजेसिव एडजेक्टिव आया। टू हिज विजिटिंग चाइनीज काउंटर पार्ट जनरल ली शांगफो। जो उन मतलब हिज विजिटिंग, उनका आना। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मैसेज
टू हिज विजिटिंग, जो चाइनीज काउंटर पार्ट जो होंगे यानी हैं, जो वहाँ के चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका विजिटिंग, जिनका नाम है ले शांगफो, दैट बीजिंग्स वायलेशन, बीजिंग का मतलब चाइना का वायलेशन, वायलेशन मतलब उल्लंघन है, ये वर्ड नाउन है, ऑफ द बॉर्डर अग्रीमेंट्स, जो भी अग्रीमेंट्स हुए थे बॉर्डर पर उसकी बात हो रही है, अग्रीमेंट्स भी नाउन ही है, हैड इरोडेड, ये हैड के साथ V3 आ गया, यानी ये पास परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। इरोड का मतलब होता है, इरोड का मतलब डिस्ट्रॉय करना या स्पॉइल करना, डिस्ट्रॉय कर देना या फिर स्पॉइल करना बोलेंगे। जो चीजें खराब हो गई हैं, द इंटायर बेसिस ऑफ बायोलेटरल रिलेशंस, जो द्विपक्षीय रिलेशन है वो सारी चीजें खराब हो गई हैं। हैज वंस अगेन सर्व्ड, हैज के साथ V3 आया, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, जो फिर से सर्व हुआ है एज अ रिमाइंडर ऑफ हाउ, मतलब फिर से ये बात आई है एक रिमाइंडर के रूप में, ऑफ हाउ द टू नेबर्स रिमेन फार अपार्ट इन दिस असेसमेंट्स, कितना हद तक ये दोनों अपार्ट रहेंगे इस असेसमेंट से, ये भी नाउन वर्ड है, देयर पजेसिव एडजेक्टिव है, इन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, और व्हाट एल्स, AILS, देयर रिलेशनशिप, यहाँ पे एल्स का मतलब हुआ ट्रबल, इस वर्ड का मतलब होता है ट्रबल, देयर रिलेशनशिप, क्या ऐसी चीजें प्रॉब्लम करेगी उनके रिलेशनशिप में, एंड हाउ टू फिक्स इट, और कैसे इसको फिक्स करें, इसी का चर्चा यहाँ पे है। थर्सडे टॉक, ये बात थर्सडे के टॉक में हुई, थर्सडेज में अपोस्ट्रोफी लगा है मतलब का, टॉक्स मतलब यहाँ नाउन की तरह वर्क कर रहा है, ऑन द साइडलाइंस ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग इन दिल्ली, ऑन द साइडलाइंस ऑफ शंघाई कोऑपरेशन, ये शंघाई कोऑपरेशन के साइडलाइंस पे ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, उसके बारे में बात कही गई। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, जो रूट्स मैंने बताए हैं आप कनेक्ट करिए, TION वाला वर्ड नाउन है, MENT वाला वर्ड नाउन है, यहाँ पे ऑफ द साइडलाइंस यानी इसको समझते हैं, प्रेपोजिशन से पहले या वर्ब से पहले एक सिंगल वर्ड आए वहां पे आर्टिकल लगा हो, तो ये वाला वर्ड नाउन कहलाएगा, इसको आप याद रखेंगे, ये नाउन ही है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं लिए चलता हूं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे। Thursday's talks on the sidelines of Shanghai Cooperation Organization डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में जो बात कही गई, दिल्ली में बातें हुई, सौ देखा गया, सी का सेकंड फॉर्म है, बोथ साइड्स रिट्रेट, रिट्रेट मतलब होता है, ये वर्ब है, यानी बात को फिर से कहना, दोहराना, रिपीट करना, आप कह सकते हैं, रिट्रेट मतलब होता है रिपीट करना, रिट्रेट इस वर्ड का मतलब होता है रिपीट करना, रिपीट इसका मतलब होगा, रिपीट के साथ अगेन अगेन वर्ड नहीं लगाते, देयर रेस्पेक्टिव स्टैंड्स ऑन, नो के जो रेस्पेक्टिव स्टैंड्स हैं ऑन द बॉर्डर इशू, इशू यहाँ पे नाउन है, बट नो मीटिंग ऑफ माइंड्स, बट कोई तालमेल का सेंस नहीं यहाँ बैठ रहा है, द डिफेंस मिनिस्टर अंडरलाइंड, उन्होंने अंडरलाइन किया, यानी पॉइंट आउट किया, सिंपल पास्ट टेंस में स्ट्रक्चर हुआ, सब्जेक्ट के साथ V2 आ गया, इंडियाज पोजीशन दैट, उन्होंने अंडरलाइन किया भारत का पोजीशन, इंडिया में अपोस्ट्रोफियस लगा है, पोजीशन यहाँ पे नाउन है, दैट द डेवलपमेंट ऑफ टाइज इज प्रेमिस्ड ऑन द ऑन पीस ऑन द बॉर्डर्स, जो टाइज की बात है, डेवलपमेंट की बात है, इज प्रेमिस्ड ऑन पीस ऑन द बॉर्डर, मतलब मुख्य मुद्दा है कि बॉर्डर पे शांति की बात हो।
प्रेमिस मतलब होता है बेसिस, कह सकते हैं। टाइज प्रेमिस्ड ऑन मतलब इस बेसिस पे, यहाँ पे प्रेमिस्ड का मतलब बेसिस होता है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिल रहे हैं उनको अंडरलाइन करके आप उनको याद करें, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए। वाइल यहाँ पे एक विरोधाभास एडवर्सिटी मतलब यानी विरोधाभास की बात कर रहा है, कंजंक्शन है। वाइल मतलब जो चीजें चल रही है उसके अपोजिट यहाँ से बात होंगी। वाइल मतलब जबकि। इंडिया हैज कंटिन्यूड, ये हैज के साथ V3 आया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। तो कन्वे, कन्वे मतलब चीजों को पहुंचाना, ले जाना, कन्वे करना। अ सेंस ऑफ अर्जेंसी टू रिजॉल्व द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्राइसिस। जो प्रॉब्लम है, क्राइसिस मतलब प्रॉब्लम भी होता है, और मंदी को भी बोलते हैं। ये नाउन है, प्रॉब्लम या मंदी को बोलते हैं। वाइल इंडिया हैज कंटिन्यूड, भारत हमेशा कन्वे किया है मतलब चीजों को बढ़ाया है। सेंस ऑफ अर्जेंसी टू रिजॉल्व द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्राइसिस। जो भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, चाइना और भारत के बीच का जो बॉर्डर है, उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। यहाँ पे कन्वे का मतलब हुआ ट्रांसपोर्ट करना, कैरी करना, कैरी करना। India has continued to convey a sense of urgency to resolve the line of actual control LAC crisis. भारत हमेशा कोशिश किया है कि आगे, या भारत ने हमेशा बढ़ाया है, कैरी किया है सेंस ऑफ अर्जेंसी, एक अर्जेंसी के रूप में, कि इन सब चीजों का जो सोल्यूशन है रिजॉल्व हो। रिजॉल्व मतलब प्रॉब्लम को दूर करना। मतलब सेटल करना बोल सकते हैं, सॉर्ट आउट करना। रिजॉल्व का मतलब होता है सेटल करना, सॉर्ट आउट करना। सॉर्ट आउट या फिर सेटल। जो भी वर्ड्स हैं उनको मैं लिख दे रहा हूं, आप उनको याद करेंगे। द चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर, चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर है, ऑन द अदर हैंड, इसके विपरीत, कॉल्ड ऑन, इसका मतलब विजिट होता है। कॉल ऑन मतलब विजिट करना, एक फ्रेजल वर्ब है। जैसे कॉल ऑन, विजिट को बोलते हैं। कॉल फॉर मतलब डिमांड करना होता है, इस वर्ड का मतलब डिमांड होगा। कॉल ऑन मतलब विजिट करना। ऐसे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो यूज होते हैं। कॉल ऑन इंडिया, इंडिया में विजिट किया। टू टैकल लॉन्ग, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, टू टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू, लॉन्ग टर्म व्यू को टेक करने के लिए। एंड प्लेस द बॉर्डर इशू, और बॉर्डर इशू को रखने के लिए। इन एन एप्रोप्रिएट पोजीशन, एक एप्रोप्रिएट पोजीशन पे। इन बायलैटरल रिलेशंस। एल वाला वर्ड, जिस वर्ड के लास्ट में एल लगा हो, OUS लगा हो, IVE लगा हो, ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो पोजीशन इन बायलैटरल रिलेशंस, जो भी पोजीशन से बायलैटरल रिलेशंस की बात हो रही है, द्विपक्षीय। बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय। और डाइवर्जेंस फ्रॉम इंडियाज स्टैंड, डाइवर्जेंस मतलब होता है डिफरेंस फ्रॉम इंडियाज स्टैंड, भारत का जो स्टैंड, उससे डिफरेंस की बात की जाए। दैट द रेस्ट ऑफ रिलेशंस इज प्रिडिक्टेड ऑन पीस अलोंग द LAC। बहुत सारे जो रिलेशंस है, जो चीजें हैं, उनका उम्मीद है, प्रिडिक्शन किया जाता है, यानी ताकि वहां पे LAC पे शांति स्थापित हो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं लिए चलता हूँ आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। राजनाथ सिंह कन्वेड द कैरी करना V2 फॉर्म में टू बेजिंग दैट इफ नॉर्मलिसी, नाउन है CY एंडिंग वर्ड।
नॉर्मलेसी मतलब होता है सामान्यता, सामान्यता। इज टू बी रेस्टोर्ड इन टाइज, मतलब जो चीजें थी वो चीजें नॉर्मल हो जाए, उसकी बात हो रही है। डिसएंगेजमेंट इन द टू रिमेनिंग फ्रिक्शंस पॉइंट विल नीड टू बी फॉलोड। और डिसएंगेजमेंट है, यहाँ पे एक वर्ड मिला डिसएंगेजमेंट, ये भी नाउन वर्ड हुआ। ये भी वर्ड क्या है, नाउन वर्ड, यानी सेपरेशन की बात हो रही है। डिसएंगेजमेंट का मतलब सेपरेशन होता है। इन द टू डिसएंगेजमेंट, इसका मतलब होता है सेपरेशन। नीड टू बी फॉलोड बाय डी एक्सक्लेशन। अब यहाँ पे एक वर्ड मिला डी एक्सक्लेशन। एस्केलेशन मतलब बढ़ाना होता है। उसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा डी एस्केलेशन। डिसएंगेजमेंट मतलब सेपरेशन इन द टू रिमेनिंग फ्रिक्शंस पॉइंट, जो फ्रिक्शंस पॉइंट है विल नीड, जरूरत होगी, ये नीड मेन वर्ब की तरफ वर्क कर रहा है, इसलिए यहाँ पे टू प्रेपोजिशन लगा। बी फॉलोड किए जाएंगे बाय डी एस्केलेशन। एक्सक्लेशन मतलब होता है बढ़ाना, डी एस्केलेशन मतलब होता है चीजों को कम करना। मतलब सिचुएशन को कम करने की बात होगी, इसका मतलब कम करना। दिस इंक्लूड्स, इसमें शामिल होता है द इवेंचुअल डी इंडक्शन ऑफ द एस्टिमेटेड 1 लाख ट्रूप्स, जो व्यक्ति यहाँ पे हैं, 1 लाख ट्रूप्स सेना की बात हो रही है, फ्रॉम बोथ साइड दैट हैव, इस यहाँ पे दैट हैव रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हैव आया। रिमेंडेड डिप्लॉयड, जो बरकरार रहेंगे या हैं, तैनात हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज हुआ ये वाला सेंटेंस। फॉरवर्ड एरियाज फॉर क्लोज टू 3 इयर्स, आगे के एरिया में काफी क्लोज है 3 सालों से। अ सिचुएशन एक नाउन है। नॉट सीन अलोंग द इंडिया चाइना बॉर्डर, सिचुएशन नहीं देखा गया इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। अ सिचुएशन नॉट सीन अलोंग द इंडिया चाइना बॉर्डर इन मोर देन 3 डिकेट्स, ये सिचुएशन भारत चाइना के बॉर्डर पे इनसे ज्यादा डिकेट से भी नहीं देखा। ज्यादा मतलब ज्यादा, डिकेट्स मतलब दशक की बात होती है, 10 सालों का एक दशक होता है, उसकी बात हो रही है। द डिसएंगेजमेंट इज सेपरेशन की बात है। प्रोसेस हैज इटसेल्फ बीन लॉन्ग एंड टॉर्चुअस। ये वर्ड ना, जैसा कि मैंने कहा, वो यूएस वर्ड IVE, जिस वर्ड के लास्ट में यानी सफिक्स में लगा हो, वो वर्ड एजेक्टिव होता है एल, लेस। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं। टॉर्चुअस का मतलब हुआ, जैसे बोल सकते हैं यहाँ पे, प्रॉब्लम से संबंधित है। मतलब कर्विंग बोल सकते हैं। इसमें जो भी वर्ड्स मिल रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनको आप आराम से याद करने की पूरी कोशिश करेंगे। टॉर्चर्स मतलब प्रॉब्लम से भरा होता है, जैसे कह सकते हैं कपटपूर्ण। ओवर द पास्ट 3 इयर्स, पिछले
ओवर द पास्ट 3 years का मतलब है पिछले 3 सालों में बफर जोन्स हैव बीन एस्टैब्लिश, एक बफर जोन स्टैब्लिश कर दिया गया है। यहाँ पे बफर जोन्स का मतलब एक चीजें बरकरार कर दी गई, ये चीजें होंगी या स्थापित वाली चीजों को बोलेंगे। बफर जोन का मतलब हुआ जो एरिया, अ न्यूट्रल एरिया सर्वाइविंग टू सेपरेट होस्टाइल नेशंस, किसी एरिया को जो न्यूट्रल बना दिया जाता है उसको बफर जोन्स बोलते हैं। हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है स्ट्रक्चर। इन सम ऑफ द 5 फ्रिक्शंस एरियाज, कुछ 5 फ्रिक्शंस एरियाज में वेयर, वेयर यहाँ पे कंजंक्शन हुआ, द टू साइड्स डिसएंगेज्ड, जहाँ पे दो साइड डिसएंगेज्ड है। इन टू अदर एरियाज जिसका नाम है डेमकॉग एंड डेफसैंग, बीजिंग हैज ड्रैग इट्स फीट, बीजिंग ने घुटने पे चीजें ला दी हैं। स्लोइंग डाउन, यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। स्लोइंग डाउन द इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम यहाँ पे नाउन है, इनिशियल एजेक्टिव है, ऑफ से पहले एक वर्ड आया नाउन, एजेक्टिव आर्टिकल लगा हुआ है। द कॉर्प्स कमांडर मीटिंग्स, इस चीज को स्लो डाउन करते हुए द 18th राउंड हेल्ड डेज बिफोर द चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर अराइवल, ये चीजें 18 राउंड हो चुके थे इनसे आने से पहले। उनका आगमन, ये अराइवल नाउन की तरह वर्क कर रहा है। एंड आफ्टर एन अनएक्सप्लेन्ड 4 month डिले, मतलब बिना एक्सप्लेन किए 4 महीनों का जो डिले है। फॉलोइंग द प्रीवियस राउंड, पिछले राउंड को फॉलो करते हुए। डिड नॉट येल्ड, येल्ड मतलब येल्ड मतलब प्रोड्यूस करना होता है, अ ज्वाइंट स्टेटमेंट, जो नहीं प्रोड्यूस किया ज्वाइंट स्टेटमेंट। सजेस्टिंग स्टार्क डाइवर्जेंसेस, जो डाइवर्सेस डाइवर्सेंस डाइवर्जेंसेस यहाँ पे वर्ड कहा जा रहा है। सजेस्टिंग स्टार्क डाइवर्जेंसेस रिमेन ऑन हाउ टू मूव फॉरवर्ड, कैसे ये चीजें बढ़े। डाइवर्जेंस का मतलब होता है चीजों को डिफरेंस करना, डिफरेंसेस को बोलते हैं। डी एक्सक्लेशन मतलब प्रॉब्लम को कम करना। मीन वाइल रिमेन्स अ फार ऑफ प्रोटेक्ट प्रोस्पेक्ट, फार अप मतलब हुआ काफी लंबा, रिमोट की बात की जा रही है। और प्रोस्पेक्ट एक वर्ड मिला जिसका मतलब होता है समृद्धि, एक लंबी चीजें हैं। प्रोस्पेक्ट मतलब उम्मीद या होप को कहेंगे। रिमेन्स अ फार ऑफ प्रोस्पेक्ट मतलब एक बहुत लंबी एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। दिस न्यू नॉर्मल अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी विथ लार्ज डेवलपमेंट्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है निकटता, एज वेल एज एन ऑनगोइंग रेस, जो ये चीजें चल रही हैं, ऑनगोइंग मतलब जारी वाली जो चीजें। टू बिल्ड मोर फॉरवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बनाएगा। अपीयर्स हियर टू स्टे, यहाँ पे लंबे समय तक के लिए स्टे रहने की बात हो गई। लिविंग द borders in what the Indian Army Chief has described as, living the border in what the Indian Army Chief उन्होंने has described, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, डिस्क्राइब किया एज अ स्टेबल बट अनप्रिडिक्टेबल, ये चीजें स्टेबल है बट अनप्रिडिक्टेबल है। स्टेट, ये अनप्रिडिक्टेबल स्टेट में है, कंडीशन में है। ये भी एवल वाला वर्ड जिस वर्ड के लास्ट में लगा हुआ एडजेक्टिव कहलाता है। रिगार्डलेस ऑफ बीजिंग्स विशेस टू डाउन प्ले द सीरियसनेस, बीजिंग की जो इच्छा है टू डाउनप्ले द सीरियसनेस, सीरियसनेस नेस वाला वर्ड भी नाउन होता है, ऑफ द बॉर्डर सिचुएशन एंड रेलिगेट इट टू एन, रेलिगेट का मतलब होता है, इसमें काफी अच्छे वर्ड मिले।
मतलब लोअर करना होता है, रेलिगेट का मतलब होता है लोअर करना, कम करना, तो लोअर हो जाएगा। रेलिगेट इट एंड appropriate पोजीशन, एक अच्छे पोजीशन की बात हो रही। मैनेजिंग द एलएसी शुड certainly remain the priority for both sides। सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां से समझते हैं। मैनेजिंग द, मैनेज मैनेज करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द एलएसी शुड certainly remain, मतलब बरकरार रहना चाहिए। द प्रायोरिटी फॉर, ये नाउन है, बोथ साइड्स, इन दोनों की जो प्रायोरिटी है बोथ साइड्स की, टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ द क्लैशेस। क्लैशेस मतलब जो डिस्प्यूट्स हैं। क्लैश का मतलब होता है डिस डिस्प्यूट, या टसल बोलेंगे, ऑफ 2020, जो 2020 के जो क्लैशेस हैं। तो प्रिवेंट मतलब बचाने का सेंस है, अलग रखना। इंडिया एंड चाइना कैन नॉट रिस्टोर नॉर्मलेसी। नॉर्मलेसी में तो होता है सामान्यता इन रिलेशंस। इंडिया और नहीं चाइना नहीं कर सकते अंडर द शेडो ऑफ लिंजरिंग अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑन द बॉर्डर्स, मतलब लंबे समय से जो चीजें बरकरार है बॉर्डर पे, उसकी बात हो रही है। आई होप आपने ये बात इस समझ में ली होगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आप स्टार्टिंग से जो भी वर्ड्स मिले हैं उनको आराम से पढ़िए और समझिए। जितने भी सारे वर्ड्स मिल रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, उसको कनेक्शन समझना है, देखना है क्या क्या चीजें हैं। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video.